मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाता हूं, पर ऐसी एनर्जी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पीछे IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, में वहीं का पढ़ा हुआ हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज उस बात को कुछ एक दशक हो गए हैं, 20 साल। ये दीवारें, यहाँ के ये स्केचेस, ये माहौल, ये पेड़, कुछ नहीं बदला। सिर्फ एक चीज बदली है कि आज पहली बार मैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे यहां सुना। अगर ये क्रांति नहीं है तो क्रांति क्या होती है? अगर ये आजादी नहीं है तो आजादी क्या होती है? अब मैं आपको चंद मिनटों में सिर्फ यह बताऊंगा, जो मेरा कर्तव्य भी है आपको बताना। जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने गांव से प्यार करते हैं, अपने मां बाप से प्यार करते हैं और इस देश की गलतियों, कमियों, सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके इस देश को कुछ बनाना चाहते हैं, उन लोगों को कभी इंटेलेक्चुअल का दर्जा दिया नहीं गया। दर्जा उन लोगों को दिया गया, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का दर्जा उन लोगों को दिया गया जो एक ऐसे यूटोपिया की बात करते हैं जो कभी संभव ही नहीं। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था, मुझे याद है यहीं पीछे ये इंस्टीट्यूट इसी कैंपस में है, आप सब जानते होंगे। मैंने अपने प्रोफेसर, वो कह रहे थे कि इंडिया नीड्स फ्रीडम फ्रॉम लॉट्स ऑफ इविल्स, हिंदुस्तान को आजादी चाहिए, बहुत सारी चीजों से चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था बिल्कुल सही है, पर कैसे? और वो जवाब मैं पिछले 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे आज तक वो जवाब नहीं मिला कि जिस आजादी की हम बात करते हैं वो हमें कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा क्या मेरा कर्तव्य क्या सिर्फ सवाल उठाना है? क्या मैं सिर्फ ये सवाल उठाऊंगा, या मेरे को यह भी देखना है कि ये जिस आजादी की हम बात करते हैं वो आएगी कैसे? हमें किस चीज से चाहिए ये फ्रीडम? किस चीज से ये आजादी चाहिए? मनुवाद से नहीं चाहिए। मैं गारंटी करता हूं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी का कोई लड़का नहीं जानता मनुवाद क्या होता है। हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता मनुवाद क्या होता है। मनुवाद नहीं बात करता जाति की, वो वर्ण की बात करता है। वहां ब्राह्मण शूद्र बन सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं, वो अलग चीज है। हमें ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं उससे भी इस देश का बहुत उत्थान हुआ है। हमको आजादी चाहिए इस देश की मीडियोक्रिटी से, हमको आजादी चाहिए इनएफिशिएंसी से, हमको आजादी चाहिए इनकॉम्पिटेंस से, हमको आजादी चाहिए उन लोगों से जो देश में रह के देश को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्या कारण है 70 साल की आजादी के बाद, 70 साल की आजादी के बाद इस देश में एक सिंपल एजुकेशन हम नहीं दे पाए? हमें उन लोगों से आजादी चाहिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान के मिडिल क्लास, जो असली हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। सारे इंस्टीट्यूट्स में, सारी यूनिवर्सिटीज में, हर ऐसी जगह पे जहां पे एक विचारधारा पनप सकती है, वहां पे अपने लोगों को बैठाल के एक तरह की आइडियोलॉजी को ही सिर्फ ग्रो करने का मौका दिया। मैं उस नैरेटिव से आजादी हमें चाहिए। इस देश में सिर्फ एक क्रांति की बात की गई है, दूसरी क्रांति की कभी नहीं की गई। वो क्रांति आएगी सिर्फ हिंदुस्तानियत से, वो आएगी कैपिटल बनाने से, वो आएगी वेल्थ बनाने से, वो आएगी जब अपने घर में आप पैसे भेज सकेंगे। कौन भूखे पेट क्रांति कर सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग भूखे पेट रहें, ताकि वो क्रांति कभी आएगी नहीं और उनकी दुकानें चलती रहें। ये मेरी जमीन है। और जब मैंने बंबई में उस दिन भाषण सुने और सब सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे यहां से काट रहा है। और मैंने कहा किसी भी कीमत में मेरे देश से, मेरे इंस्टीट्यूट से कोई मुझे काट नहीं सकता। और आज सौरभ, आप लोगों ने इस फिल्म को यहां दिखाने का निश्चय लिया है। ये स्टूडेंट्स की जीत है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत है। और मैं आपको आखिर में सिर्फ यह बताना चाहता हूं, यह एक नई क्रांति की नींव है।